के विषय विषय हो जाते हैं। और लोक में हमने एक दिन दृष्टांत में भी सुनाया था ना, श्रीनाथ जी की अनुपम छवि देख करके रसखानियां रसखानी हो गए हैं। ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो श्री कृष्ण के नाम, उनकी लीला, उनका रूप, तो पुण्य परिपाक यही है हृदय में स्पृहा हो जाए, लालसा प्रकट हो जाए। ये कहते हैं किंकरी भवित मेरु ममाभिलाषा। ऐसा एहसास साधक के मन में हो कि मेरे भीतर इस प्रकार की एक अभिलाषा है, और ऐसा अभिलाषावान ही इस रस का अधिकारी है। अब जिनके विषय में ये बात कही जा रही है उनका मूलतः स्वरूप क्या है, तो बोले प्रथम पंक्ति में कहा पूर्णानुराग रस मूर्ति कड़िल्लता भम। ये उनका ठेठ परिचय हुआ है क्या वो? बोले पूर्ण अनुराग पूर्ण रस की मूर्ति है। अनुराग की और रस की मूर्तियों को दो भागों में विभक्त किया है। टीकाकार पदे पदे इसको स्पष्ट करते हैं। अनुराग की मूर्ति है प्रियतम, एक मूर्ति अनुराग की है, और रस की मूर्ति है श्री प्रिया। अनुराग में आसक्त भाव होता है, रस में आसक्ति भाव होता है। आसक्त भाव प्रेमी भाव, जो अनुराग को राग की पूर्णावस्था में देखना चाहता है। अनुराग प्रियतम के भीतर लालसाओं का अपार समुद्र उमड़ता रहता है। प्रिया को सुखी करने के लिए अथवा उनका कृपा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, उनका कृपा आशीर्वाद वही है जो प्रियतम को वो अपना सब प्रकार का दान करती रहती है। प्रियतम के भीतर आसक्त भाव है, और रस की मूर्ति में स्वामिनी, उनके भीतर आसक्त भाव है। वे जब प्रियतम के हृदय में लालसा का तीव्र प्रवाह उमड़ता है तो अपने श्रीअंगों का, अपनी भावनाओं का, अपने लाड़ का, अपने प्यार का, दुलार का दान करके प्रियतम को परितृप्त करती रहती है। हमारे वाणी साहित्य में जो वर्णन मिलता है बस यही तो दो विलास है। विलास की स्थूल भावनाएं, विलास की सूक्ष्म भावनाएं। विलास क्रियात्मक होता है, विलास भावात्मक होता है। विलास शब्द का अर्थ गलत दिशाओं में न ले जाए। ये तो जुगल रस तत्व जो है ना, एक अनुराग रूप में, एक रस रूप में, दोनों का मिलन एक विलक्षण अनिर्वचनीय स्थिति है। महानुभावों ने बड़ी कृपा की जो इसको अपने शब्दों में प्रकट किया। एक जगह हरिवंश जी महाराज का एक पद आता है, उनके तो गिने चुने पद हैं, और मेरा ज्यादा अधिक अध्ययन भी नहीं है, और अध्ययन भी हो तो अब विस्मृत हो गया है बहुत सारा। कुछ एक ग्रंथ ऐसे हैं जीवन में अध्ययन में आए ही नहीं, और इसलिए उनकी वार्ता, उनका नाम मैं नहीं ले पाता हूं। कभी कभी कोई स्मृति में आ जाते हैं। चपरासी का अध्ययन विशेष रहा। एक जगह आया बिहत दो प्रीतम कुंज, अनुपम गौर श्याम तन शोभा बन बरसत सुख पुंज। अद्भुत खेत महामनमत को बिंदु भूषण राव, जीवत सुभट परस्पर अंग उपजत कोटिक भाव। इसमें बताना चाहते हैं आचार्यवर कि दोनों प्रीतम है परस्पर में। एक प्रीतम है, एक प्रिया है, ये तो समझने की बात है, परंतु रस की पूर्णावस्था में दो प्रीतम है। कोई जैसे कहा प्रियते प्रिया प्रिया तो प्रीतम, लीला काल में एक प्रियतम हो जाता है, एक प्रिया बन जाती है, रस विलास प्रारंभ होते हैं। दूसरे लीला काल में एक दूसरा प्रीतम हो जाता है और दूसरा प्रिया हो जाता है। दो है ही नहीं, एक ही वस्तु है, वो दो रूपों में रस का विलास प्रकट करती है। तो बिहरत दो प्रीतम कुंज अनुपम है, जिनकी उपमा नहीं दी जा सकती। गौर और श्याम जिनकी तन शोभा है, जिनकी मन शोभा क्या है,
बोले अवर्ण है। जिनकी हृदय की शोभा क्या है? अवर्ण है। एक जगह महानुभावों ने माधुरी का वर्णन करते, प्रिया रूप की माधुरी अथवा प्रिया प्रीतम की माधुरी का एक क्रम सा वर्णन किया है। वो कहते हैं पहले तो देखो ब्रज की माधुरी है, और ब्रज माधुरी को भेदन करके जब भीतर प्रवेश करो तो श्री वृंदावन माधुरी है, और वृंदावन माधुरी का जो विस्तृत रूप है उसका भेदन करके चलो तो कुंज माधुरी है, और कुंज की माधुरी का भेदन करके अंतः प्रवेश करो तो निकुंज माधुरी है। निकुंज माधुरी में अंतः प्रवेश करो तो प्रिया की वस्त्राभूषण की बाह्य माधुरी है, और जब वस्त्राभूषण का निवारण कर दो तो उनकी बोले देह की जो अंग माधुरी है, और अंग माधुरी का भी भेदन करके, या भेदन का अर्थ अंतः प्रवेश करते जाओ, उसको दृष्टि से एक बार ओझल करके और भीतर घुसो तो उनकी हृदय माधुरी है। उस हृदय माधुरी का ही ये सारा का सारा विस्तार है। और ब्रज की माधुरी कितनी विशाल है। तमाम इतिहास पुराण ग्रंथों में एक संत ने कहा था, मन हो जात अजो वह बाज जमुना के तीर, बात लगावत सकन सो आवत है बलबीर के तबुते भाज के। जब यमुना के तट पर पहुंचो तो मन पहुंच जाता है द्वापर युग में, और ऐसा लगता है कि कन्हैया अभी ताली मारता हुआ लड़का झगड़ता अपने किसी सखा के साथ भागा आ रहा है। और वृंदावन की माधुरी तो वृंदावन में वृंदावन, महानुभावों के शब्दों का विस्तार करें तो वृंदावन की माधुरी का तो कहने क्या है। और वृंदावन में एक सुंदर जोड़ी, लोक चतुर्दश की सुंदरता, सुंदर श्याम राधिका गोरी, श्री श्री भट्ट जी महाराज ने कहा वृंदावन की का माधुरी का वो प्राण है। और उस जोड़ी में भी ये गौर ज्योति और इसकी भूषण माधुरी, उसको भी छोड़ करके भीतर जाओ जहां बिन भूषण भूषित बुजगोरी, बिना भूषण के ही जो भूषित है, और अंतः प्रवेश करो प्रियतम के लिए जो उसके हृदय में अपार माधुरी और प्रेम भरा हुआ है। सारांश, ये सब अतर्क अगोचर अकथ्य वार्ता है। पूर्णतम अनुराग यदि कहीं कोई है तो वो प्रियतम है। पूर्णतम रस कहीं कोई है तो वह प्रिया है। ये तो आपने ऐसी बात कह दी जो भावात्मक है, हम तो मूर्त रूप में उसको देखना चाहते हैं। बोले वो तो लताब है। तड़ित कहते ही मेघ का स्मरण आ जाता है। मेघ का और तड़ित का अविनाभाव है। मेघ के बिना तड़ित नहीं है, और तड़ित के बिना मेघ अपूर्ण है। हुआ तो न हुआ तो। तड़ित दृष्टि का परिचय है। बिजली चमकी तो लोग कहते पानी आएगा है। अब वो चाहे पानी बरस जाए चाहे रस बरस जाए, मेघ जो है वो नित्य विद्युत को धारण किए हुए रहता है। यहां केवल मेघ और विद्युत कहकर के भाव की अथवा अभिव्यक्ति की पूर्णता नहीं है, वो लता है। लता विद्युत की भांति लता है, एक बेली है। इस बेली कहने में उसकी सुकुमारता, उसकी जाज्वल्यता, उसका लचीलापन है, उसमें जो एक कंपन है, उसमें एक चाकचक्य है और एक चमत्कृति है। सभी धर्म तो उसके साथ जुड़े हुए। लता कहने से संवता आ गई।
वो लता कहां प्रकट है? वृषभानु गेहे, वृषभानु के घर में प्रकट है। इसमें मेघ के साथ विद्युत का जो अविनाभाव है, मेघ नहीं है तो विद्युत नहीं है, और विद्युत मेघ की शोभा है। यहां वृषभानुनंदिनी के रूप में जो प्रकट है वह परम ज्योति किसी मेघ धारण किए रहता है, फिर भी उसके लिए रहस्य ही बनी हुई है। इसमें स्वामिनी के स्वरूप की माधुरी की अनंतता का द्योतन किया, जिसका स्वरूप इतना आनंदमय है, इतना रसमय है, जिसकी सीमा नहीं की जा सकती, जिसको किसी शब्दों में, किसी भाव में, किसी क्षेत्र में, किसी धर्म में केवल इतना है ऐसा कहकर के सीमित नहीं किया जा सकता। ऐसी जो परम ज्योति है, और तो क्या भगवत के लिए भी रतिमद है, वो रतिमय रहस्य है। इसमें सर्वांग रूप में श्री कृष्ण की रसरूपता का सूचन किया। जो भगवान है वह दूसरा एक पक्ष है, वो मोक्षवादियों का है, वो कर्मवादियों का है, वो ज्ञानियों का है। पर वृषभानु भवन से जिसका संबंध है, ब्रज से जिसका संबंध है, वृंदावन से जिसका संबंध है, वो भगवान भी जिसका अनुगत्य ग्रहण करता है, जिससे रति प्राप्त करता है, जिसके रति रहस्य को जान नहीं पाता। दूसरे शब्दों में कह दो तो भगवान के रति रहस्य का जो बीज है, राधा दास्य मपाश्रिय प्रियतते गोविंद संगाशया सोयम पूर्ण सुधार के परिचयम राधाम बिना कंक्षति किंच श्याम रति प्रवाह लहरी बीजम नई तम विदुष ते प्राप्त्यापि महामृतम दुर्महो बिंदु परम प्राप्त हो। ये जो रतिमद रहस्य वृषभानु भवन में जो प्रादुर्भूत हुई है, उनकी उपासना के बिना गोविंद संगाशया, गोविंद के संग को प्राप्त, उनकी प्रीति आसक्ति को प्राप्त करने की इच्छा वाले पूर्णिमा तिथि को छोड़कर अन्य तिथि में चंद्रमा का दर्शन पूर्ण रूप से करना चाहने वाले हैं। किंतु पूर्ण तो तभी है राधा, जब राधा की उपासना हो, कृष्ण की उपासना उसके साथ संलग्न हो। श्री कृष्ण प्रेम का जो बीज है, रतिमद रहस्य जो है, वो श्री राधा ही है। इसलिए अन्यत्र भी कहा गया, यत्पादाम्बुरहै करेणुकणिका मुद्दान धातुम नहीं प्रापुर ब्रह्म शिवादयो प्रदिक्तुम गोप्तिक भावाश्रया सापि प्रेम सुधार संबुद निधि राधापि साधारणी भूता कालगति क्रमेण बलिना हे दैव दुर्गम नवा। जिनके चरण कमल की एक कणिका, एक रजह कण को प्राप्त करने के लिए, सिर में धारण करने के लिए ब्रह्मा शिवाजी भी असमर्थ हैं। अरे वो तो कृष्ण चरण के भी कण धूलि को नहीं प्राप्त कर सके, अपराधी बन गए ब्रह्मा, और यही वांछा करते रहे, तद भूल भाग्य में जन्म के मपटभ्याम मृत्योकुले विकटमान रजो विषय। वह दिन, वह क्षण मेरे लिए बड़ा भाग्यशाली होगा जिस क्षण इस ब्रज में मैं कोई लता तरु वृक्ष हो जाऊं, ये ब्रजवालाओं की चरण धूलि का कण मेरे सिर पर आ जाए। यत्पादाम्बुरहै करेणुकणिका मुद्दान धातुम नहीं प्रापुर ब्रह्म शिवाप दयो बदिकतुम गोप्यो के भावाश्रया। गोपियों के भाव का आश्रय लिए बिना ब्रह्मादि के लिए दुर्गम है जो चरण रेणु का कण है। ये तो कृपा ही है कि राधापि साधारणीभूता, वो साधारणीभूत हो गई,
सामान्य गोप बालिकाओं में मिलकर खेलने लगी, वृषभानु के भवन में प्रकट हो गई, कीर्ति के लाल प्यार का भाजन बन गई। उस परम दैव की कृपा ही तो है, और दैव दूसरा कौन है? वही परम दैव है जो स्वयं अपनी कृपा से प्रकट हो जाए। तो तलिलताभम, यहां तलिलता का रूपक देने का तात्पर्य उसकी जो प्रमुख रस क्रीड़ा वृंदावन देश की निकुंज की क्रीड़ा है उसकी ओर संकेत है। तलिलताप कहकर के उसकी बाल्य रस का वर्णन नहीं किया जा सकता। यह तो वो प्रत्येक स्थिति में और सबसे श्रेष्ठ है। उसका रूप, उसका सौंदर्य, उसका माधुर्य, उसका हंसना, उसका बोलना, उसका खेलना, उसकी गति, चाहे वो बाल्य भाव में हो चाहे कौमार भाव में हो, पर कैशोर भाव में जो उसकी छवि है अथवा उसकी रस का जो पूर्णतम विकास है वो अन्य स्थितियों में नहीं है। इसलिए अनुराग और रस दोनों जो यहां पूर्ण रूप से ब्रज में अवतरित हुए, पहले मेघ आता है फिर पीछे तड़ित होती है। नंदलाल का प्रादुर्भाव पहले है, किशोरी जी का प्रादुर्भाव पीछे है। चाहे 15 दिन का अंतर हो चाहे 1 वर्ष का अंतर हो, हमारे ब्रज के वृंदावन के लोग ऐसा मानते हैं और पुराणों में भी ऐसा ही मिलता है। कतिपय पुराण ऐसे भी है जो परकीय भाव को समाश्रय देते हैं, वो किशोरी का प्रादुर्भाव बहुत पहले मानते हैं और उसको हम मिथ्या कैसे कहें। हो सकता है कल्प कल्प की लीलाओं में ऐसा भी हो, विविध कल्पों में न ये अवतार होता है, प्रत्येक द्वापरांत में ये प्रादुर्भाव होता है, प्रत्येक त्रेता में दशरथ नंदन राम का प्रादुर्भाव होता है, प्रत्येक द्वापर के अंतिम भाग में जहां कलयुग की संधि होने वाली होती है, नंद के यहां नंदालय में नंदनंदन प्रादुर्भूत होते हैं। इसलिए किसी कल्प में ऐसा भी हो तो उसको हम नकारना नहीं चाहते हैं, और हमारे नकारने से होगा भी क्या, जो सत्य जो है। पर हमारा प्रयोजन तो उससे है जो 15 दिन के अंतराल से प्रकट होते हैं, और 1 वर्ष का भी अंतराल हम स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि महानुभावों ने ऐसे भी लिखा है। फल का परिणाम फलकत सावरो, जब विश्वानु भवन में स्वामी का प्रादुर्भाव हुआ तो पल्ला में पड़े पड़े पुलकित हो रहे हैं सांवरे श्याम सुंदर। अरे बहुत ही समीप में जिनकी आयु है। तो इस श्लोक में सारांश में ये बताया गया, पूर्ण अनुराग की मूर्ति प्रियतम श्याम सुंदर, पूर्ण रस की मूर्ति श्री प्रिया, प्रिया जो परम ज्योति हैं, यहां पर तड़ित लता की भांति प्रकट हुई है। वो भगवत के लिए भी एक रहस्य है, तो अस्मदादि लोगों के लिए तो कहना ही क्या है, सामान्य उपासकों के लिए भी वो रहस्य है, सखियों के लिए भी रहस्य है, जिनकी लीला का रस रहस्य किसी ने अंतिम तक नहीं जाना है। जितना वो प्रकट कर देती है उतना ही जाना जा सकता है। ऐसी रहस्य रूपा परम ज्योति, शुष्कता और श्रृंगार की एकमात्र कमनीय मूर्ति वृषभानु भवन में प्रकट हुई, जुग जुग में प्रकट होती है। साधक का धर्म होता है कि उनके श्री चरणों की किंकरी बनने का अभिलाष अपने हृदय में जागृत करे। 7 पद में ये संभावना प्रकट की गई है। ये मेरे बस का नहीं है, तथापि ऐसी इच्छा तो कर सकते। किंकरी होना ये उनकी कृपा पर ही है, जिनकी स्वीकृति के बिना वहां कोई पहुंच नहीं सकता। तो अभिलाषा तो हम कर सकते हैं। यदि हम संसार में धनी होने की, स्वस्थ होने की, चिरायु होने की, यशस्वी होने की अभिलाषाएं अपने हृदय में उत्पन्न कर सकते हैं,
तो बड़ा भाग्यशाली होगा वो क्षण और बड़ा वंदनीय होगा वो हृदय, अभिनंदनीय होगा जिसमें ये अभिलाषा प्रकट हो कि मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरे इंद्रियां, मेरा शरीर दिव्य दिव्यतम होकर के स्वामिनी की किंकरी का स्वरूप धारण करे। सारांश में इस श्लोक का यही तात्पर्य है। ये अभिलाषा हमको अपने अंतर में जगाने की चेष्टा करनी चाहिए। कहाँ जगह, कैसे जगह ये अभिलाषा? तो जिनको ये बीमारी है उनके पास चले जाना चाहिए। श्री राधा वल्लभ ठाकुर की जय राधे, जय राधे, जय राधे, जय श्री राधे।